अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देंगे, एक तो अब इलेक्शन के बारे में मंसूबा है क्या क्या किया जा रहा है। अनवारुल हक काकड़ दुबई गए हैं, लेकिन क्या वो अकेले गए हैं या उनके साथ कौन कौन गया है, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। और इसके अलावा आज जो इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने जो दरख्वास्त डाली हुई थी, उसमें जो समाअत हुई, उसमें जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पहुंची अडयाला जेल, तो उनके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे। जब से के आखिर में हम जो पीटीआई अब वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, इस पर भी बात करेंगे कि ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। तो देखिए, बात यह है कि पहले तो मैं छोटा सा क्रेडिट ले लूँ, मामूली सा सहाफ़ी हूँ ना, तो कुछ करूँ तो बड़ा उछलने कूदने की तो हिम्मत नहीं होती कि मैं करूँ ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन यह असद तूर अनसेंसर्ड था जिसने सबसे पहले आपको खबर दी कि इंतखाबात दोबारा ताख़ीर से करवाने की साजिश हो रही है और उनको 8 फरवरी से आगे ले जाने की साजिश हो रही है। अब इस खबर की तस्दीक हमारे सीनियर हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने भी आज अपने आर्टिकल में कर दी है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंतखाबी मामलात पर और सियासत पर सुहेल वड़ाइच साहब को, माजिद निज़ामी साहब को, इफ्तिखार अहमद साहब को, हामिद मीर साहब को, नुसरत जावेद साहब को, इन तज्ज़ियाकारों को बहुत सीरियस लेता हूँ। ये जब कोई बात करते हैं तो इनके बात इंफॉर्मेशन पर बेस्ड इनके एनालिसिस होते हैं, इनके एनालिसिस हवा में नहीं होते। तो अब सुहेल वड़ाइच साहब ने भी तस्दीक कर दिया आज जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें मेरी कल की खबर की। और तो ये अब खिचड़ी पक रही है। और सुहेल वड़ाइच साहब ने मेरी खबर की मनोअन तस्दीक की है एक एडिशन के साथ, और वो एडिशन भी बहुत खौफनाक है। उन्होंने ये भी तस्दीक की कि इस मामले पर सियासी और अदालती रुकावटें पेश आ सकती हैं। सियासी लोग ऑन बोर्ड हैं, उनको इंतखाबात आगे करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा, खुसूसन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को। लेकिन अदालती रुकावट अभी बाकी है जिसको दूर करने पर काम जारी है। और उनकी अदालती रुकावट से मुराद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है। और मैंने कल ही खबर दी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर काम जारी है और उन्हीं लोगों से काम लिया जा रहा है जो इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर काम कर रहे हैं और अभी तक कामयाब जा रहे हैं। तो अब देखते हैं ये इंतखाबात के मामले पर भी वो कामयाब होते हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या अपनी लेगेसी को दागदार करते हैं। ये तो उनके सोचने का मामला है। मैं तो कोई भी नहीं होता कि वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे। हम कहेंगे अच्छा किया, गैर आइनी काम करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम तनकीद करेंगे। असद तूर अनसेंसर्ड का तो इतना सा मामला है। हम किसी के जिसे कहते हैं पीआर के एजेंट थोड़ी हैं, या हम किसी के मुखालिफ कुव्वतों के एजेंट थोड़ी हैं। हम तो सहाफ़ी हैं, जो काम है वो करेंगे। मेरिट पे जो आइन है उसी आइन को हमारे सामने होता है। आइन के दायरा कार से कोई चीज़ बैठ जाती है, हम शोर शुरू कर देते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जो खौफनाक बात लिखी है, लाइक हमारे ज़राए तो ये कल खबर दे रहे थे कि इलेक्शन को मार्च तक कहीं ताख़ीर का शिकार किया जाएगा। लेकिन अब सुहेल वड़ाइच साहब जो खबर दे रहे हैं वो खबर ये है कि इलेक्शन को अगले साल अगस्त सितंबर तक मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। अगले साल अगस्त सितंबर तक, यानी कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिटायर होने में 1 माह बाकी होगा तो उस वक्त इलेक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई जिस अंदाज की रिगिंग और वो भी करनी है तो वो भी कर लेंगे। काजी साहब उस रिगिंग का क्या कर लेंगे, 1 माह बाकी रह गया होगा। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल तक की तरह उनकी रिट ख़त्म हो चुकी होगी। जाते चीफ जस्टिस की कोई नहीं सुनता। आपने चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की हालत तो देख ली थी।
लेकिन द पॉइंट इज कि उसकी वजूहात क्या हैं जिनमें से ताखीर का शिकार किया जा रहा है। एक वजह तो ये है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज और सब कुछ चल रही है उसके लिए ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि इस वक्त डंडे के ज़ोर पर स्टॉक मार्केट और डॉलर को सीधा कर लिया गया है, तो ये ना हो कि बीच में इंतखाबात आ जाएं तो फौज के हाथ से, जिसे कहते हैं ना, ताकत चली जाए, या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुल मुख्तार ना रहें और ये ताकत का जो सरचश्मा है ये मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं, शख्सियात में बट जाए। तो उस सूरत में ये ना हो कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाए और फिर इकॉनमी की रिकवरी रुक जाए। और उसके लिए जिस चीज़ पर बैंक किया जा रहा है वो है कि जो पपेट मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, वो जब अभी दुबई गए हैं जिस दौरे पर, जहाँ पर IMF का वफद भी आएगा और दीगर भी क्लाइमेट से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस है, उसमें उनके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी गए हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं। और इन शख्सियात के जाने का जो बुनियादी मकसद है और जिसके लिए गए हैं, वहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि जो एक बहुत अरसे से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी के वफूद से मुलाकातों में जो उन्होंने लाहौर और कराची में ख़ुसूसन की थी, उसमें वो बार बार ऐलान कर रहे थे कि 20 से 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 20 से 25 अरब डॉलर UAE से, और 20 से 25 अरब डॉलर कतर और कुवैत से वो सरमायाकारी ले आएंगे। तो तकरीबन 70 से 75 अरब डॉलर की उनकी कैलकुलेशन थी कि वो उतनी सरमायाकारी ले आएंगे, और उसके लिए ही उन्होंने SIFC बनवाया है। और वो ये सरमायाकारी लाकर और बैंक में जो डिपॉजिट्स वो ये ममालिक रखवाएंगे, उससे पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त बुरी तरीन हालत में है, इसको रिवाइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरे का जो बुनियादी टारगेट है वो है कि उस 75 अरब डॉलर की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 20 से 25 अरब डॉलर की इस दौरे में हासिल करने की कोशिश की जाए, और ऐसे वादे लिए जाएं कि अगले कुछ हफ्तों में वो 20 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में, यानी कि स्टेट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो सकें, और पाकिस्तान की मईशत को जो कि इस वक्त डूब रही है और ऑक्सीजन मास्क जिसको लगा हुआ है उसको ज़रा स्टेरॉयड का एक लगे इंजेक्शन और वो खड़ी हो जाए। तो लेकिन ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। हम आपको भी बता देते हैं, 20 से 25 अरब डॉलर छोड़ें, ये 5 अरब डॉलर भी नहीं लेके आ सकेंगे। कोई इस वक्त हमें को पैसे देने को तैयार नहीं है। सबका ये है इलेक्टेड गवर्नमेंट लाओ। तो आप देख लीजिएगा, अभी जो दौरा करने गए हैं बहुत एम्बिशियस टारगेट के साथ, लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पपेट मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकड़, वो तो एक वो बंदर है कि जो सिर्फ दरख्तों पर छलांगे मार सकता है, डिलीवर नहीं कर सकता। इसी वजह से अब देखिए, कल ही मतीउल्लाह जान साहब ने भी ट्वीट की हुई थी, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, कि पिम्स हॉस्पिटल में 6 माह से डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दी गई। ये मुल्क की मईशत की हालत है, ये मुल्क के ख़जाने में पैसे हैं, और हम इस बात पर बगने में जा रहे हैं। वो देखो स्टॉक एक्सचेंज 59,000 क्रॉस कर गई इंडेक्स पॉइंट, वो देखो डॉलर 285 रुपये पे आ गया। आप पूरी दुनिया के मईशत दानों को पढ़ लें, मईशतों का मुतालिया कर लें, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट उनकी मईशत की सेहत का बैरोमीटर नहीं होती, तो इधर भी नहीं है। अब ये एक जवाब है। दूसरा जो जवाब है जो कि नहीं बताया जा रहा इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार करने का, वो ये है कि आपको पता है अभी एक करक में, एक लोअर दीर में एक PTI ने वर्कर्स कन्वेंशन किया, जिसमें उनके वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शिरकत की। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में PTI के वर्कर्स और फॉलोअर्स ने शिरकत की, ये तादाद हज़ारों में थी। उसके बाद कल करक में फिर उसके बाद एबटाबाद में और एक और डिस्ट्रिक्ट है, 3 जगहों पर कल भी वर्कर्स कन्वेंशन में, वहाँ पर भी अगेन लोगों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। तो उससे
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान हुई है, बल्कि शायद घबराई भी है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। ठीक है, वो जो बार बार वो जो एक स्टोरी भी करवाई गई थी ना, जो अंसार वासी साहब ने कोट किया था कि एक इंटेलिजेंस सोर्स का कहना है कि पीटीआई का अब वोट बैंक खत्म हो चुका है, और ये मिथ है कि पीटीआई बड़ी पॉपुलर है। वो स्टोरी कल और परसों होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन ने डबो दी। तो अब मसला यह है कि इमरान खान को तो जेल में डाला हुआ है, लेकिन ये क्या करें वोट बैंक का, ये नहीं कंट्रोल हो रहा है। उनके कैंडिडेट्स को भी दीवार से लगाया हुआ है। जो बड़े नाम थे वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जो छोटे नाम हैं या बड़े नामों में से 2-3 रह गए हैं वो मफरून हैं। जो मेरे टायर के छोटे लीडर हैं वो वैसे ही छुपे बैठे हैं, उनको वैसे इस तरह से दीवार से लगा दिया गया कि वो जरूरत ही नहीं कर सकें इलेक्शन लड़ने की। लेकिन वो वोट बैंक का क्या करना है? आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का जो वोटिंग अगर आप जाएं वो नंबर पे, उसमें 45% नौजवान वोटर है। और फिर जो 16 माह माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, ठीक है, उसने मजीद लोगों में गुस्सा भरा। अब वो ये नहीं कि इमरान खान की मोहब्बत में, वो शहबाज शरीफ साहब पे गुस्सा उतारने के लिए उसे एक दिन वोट करना चाहते हैं जाके। तो ये एक ऐसी चीज़ है, वो बड़ा एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो है जिससे एस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है। तो अब वो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब को कन्विक्ट नहीं करवाना, बल्कि इस वोट बैंक को भी किसी तरह से नीचे लाना है। तो उसके लिए अब उनको लग रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन है तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसलिए डेस्परेशन की ये हालत है कि अब कभी हाजरा खान पानजई साहिबा की किताब की लॉन्चिंग को बड़ी प्रोजेक्शन दिलवाई जाती है, कभी खावर मानिका से एक एफिडेविट दाखिल करवाया जाता है। दोनों में इंतहाई बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगवाए जाते हैं, ठीक है। और अब बची खुची ये कि अब आज वो बुशरा बीबी जब अडयाला जेल पहुंची तो बाहर, कैन यू बिलीव, हार्डली 6 से 7 लोग थे। ये भी नहीं थे कि 50-100 का मजमा था, 6 से 7 लोग। उन्होंने उनकी गाड़ी के आगे नारेबाजी की, इद्दत में निकाह नामंजूर, काला जादू नामंजूर। यानी कि यार ये क्या लेवल आ गया अब हमारा, ठीक है। इस किस्म के एहतजाज आप करवाएंगे, ठीक है, कहीं काला जादू, इद्दत में निकाह, और वो भी 5-7 टटपूंजिए लेके आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का लेवल भी ये है, इतना लो लेवल है यार। मतलब फिर तो फिटे ही मुंह है, सॉरी टू से दिस वर्ड के, लाइक फिटे मुंह है इस मुल्क में कि यार मतलब अगर ये इस तरह के टांगा एहतजाज होते हैं, इस तरह की घटिया हरकतें होती हैं बेशर्मी की तरह, ठीक है। वो इद्दत का मामला कोर्ट में चला गया ना, वहां पे देख लीजिएगा, ये 2-2 टके के लोग, हु द हेल आर दे? किसी को कैसे पता था कि बुशरा बीबी अडयाला जेल आ रही हैं? किसी को कैसे पता था वो टाइम? और उस वक्त वो 6-7 लोग वहां पर पहुंच के खड़े हो गए। कौन थे वो 6-7 लोग? कहां से आए जिनको इतनी फिक्र थी कि बुशरा ने इद्दत में निकाह किया? ओ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसको तो सॉर्ट आउट करना है। ये तो नारे लगाओ वहां पे जाके, यार कोई शर्म होती है? ये किस लेवल पर जाके चीजें कर रहे हैं? मतलब बहुत ही बेशर्म हो गए यार। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।